हेलो स्टूडेंट सत श्री अकाल। मैं किरणजोत कौर ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਐਗਜ਼ਾਮ की क्लास ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ठीक है, जीएस ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ओके, होर भी कोई तुहानू डाउट्स है तो इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके तुसी पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, साडा ऐप है एग्जाम की ऐप। ठीक है, इन्हू तुसी डाउनलोड कर लो। प्रताप अकैडमी एग्जाम की ऐप है तो इस साडे की जिदा मैं MCQ करवानी है तुहानू फ्री PDF प्रोवाइड हो जाएगी, तुसी रिवीजन कर सकते हो उसको। ओके, बाकी जो फुल कोर्स है कोई जो कॉरपोरेटिव इंस्पैक्टर का वा या फिर अगे भी जो एग्जाम होने वाले SSC CGL के एग्जाम है या अदर जो भी सेंटर स्टेट के एग्जाम है, ठीक है, वो कोर्स साडे अवेलेबल ने। चलो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन देखने में तुहानू बहुत बड़ा लगेगा, डर भी लगेगा कि मतलब इधर ही स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन कई यार वन लाइनर भी क्वेश्चन आ सकते हो या फिर इस तरह 3 स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो इन्ने औखे नहीं होंगे 3 स्टेटमेंट, बस वही है कि तुहानू सही कॉन्सैप्ट से सही नॉलेज होनी चाहिए है। कोई भी क्वेश्चन क्रैक करने का, भावें वन लाइनर क्वेश्चन हो भावें 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा वा कि जेड़ा एक मिशन है नासा द्वारा लॉन्च किया गया, लूसी मिशन। ठीक है, ये लूसी मिशन किस लिए है। ठीक है, पहला तो तुहानू ये पता होना चाहिए लूसी मिशन जो लॉन्च किया गया नासा द्वारा लॉन्च किया गया। किहदे द्वारा लॉन्च किया गया? नासा द्वारा। ओके, इस मिशन है की है, इस मिशन विच जिहड़े ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स ने उन्हां दी स्टडी की जाएगी। ठीक है, उन्हां नूं एनालाइज किया जाएगा। ट्रोजन एस्ट्रॉइड की ने ये मैं समझानी है पहला तुहानूं। देखो पहला है कि एस्ट्रॉइड्स की हुंदे तर बहुत जाने जिहड़े हॉलीवुड मूवीज देखते होणगे, ठीक है, स्पेस नाल रिलेटेड मूवीज देखते हैं, उहदे विच तुसीं देखिया होना कि वो यूनीवर्स विच जां गैलेक्सी यूनीवर्स विच ब्रह्मंड विच जिहड़े स्पेस क्राफ्ट हुंदे आ, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स दे उन्हां दे स्पेस क्राफ्ट जिहड़े क्रैश कर जांदे क्यों? क्योंकि उन्हां दे विच की पत्थर आके वज जांदे आ। ठीक है, बहुत सारे पत्थर एकदम ही दिखण लग पैंदे आ ते स्पेस क्राफ्ट विच वज जांदे ते वो जिहड़े रॉकी ऑब्जेक्ट हुंदे उन्हां नूं कहंदे आ एस्ट्रॉइड। जिहड़े रॉकी ऑब्जेक्ट्स हुंदे पत्थर हुंदे, ठीक है, उन्हां नूं कहंदे आ जिद्दां आ इहनूं कहंदे एस्ट्रॉइड कहंदे आ। ठीक है, हुण एस्ट्रॉइड दे नाल लग्गिया ट्रोजन। ट्रोजन की है? ठीक है, ट्रोजन एस्ट्रॉइड। ठीक है, ट्रोजन एस्ट्रॉइड की हुंदा है? देखो मेरा काम ये नहीं है कि सीधे तुहानूं क्वेश्चन करवाते सीधे आंसर कराते रटाते ही नहीं, जरूरी नहीं एग्जामिनर सेम ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करेगा। ओके, वो होर तरीके नाल भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस करके तुहानूं टॉपिक दी नॉलेज भी होनी चाहिए है। ठीक है, ते ठीक है, इसलिए ट्रोजन एस्ट्रॉइड, ट्रोजन एस्ट्रॉइड कहंदे आ जिवें तुहानूं पता है सूरज है, सन दे आले दुआले प्लैनेट्स ने रोटेट करन दे, ठीक है, घूम रहे ने, चक्कर कढ रहे ने, ते मार्स तो लैके यूपीटर, ठीक है, मार्स ते यूपीटर दे विच एक लाइन है, मार्स ते यूपीटर दे विच एक लाइन है, ठीक है, बेल्ट है, इहदे विच पत्थर ही पत्थर है। ठीक है, जिन्हों कहते हैं एस्ट्रॉइड। ठीक है, पत्थर ही पत्थर है जिन्हों कहते हैं एस्ट्रॉइड। ठीक है, हुण मार्स ते यूपीटर विच लाए करदे, मतलब मार्स ते यूपीटर दे विच है, इस करके इहनूं नाम दिता गया ट्रोजन एस्ट्रॉइड। ठीक है, इसे ट्रोजन एस्ट्रॉइड नूं स्टडी करेगा लूसी। ठीक है, लूसी मिशन है। ठीक है, एक सैटेलाइट है लूसी, इहनूं स्टडी करेगा। देखो एस्ट्रॉइड है, पत्थर है, इहनूं स्टडी करन दे आओ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਐਸਟਰॉइड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ट्रोजन एस्ट्रॉइड है, ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਲੈਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਸੇਮ है ਜਿਹੜਾ कि एस्ट्रॉइड ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ है। ठीक है, और क्या जानते हैं उन्ना ही पुराना है, 4 बिलियन ईयर पुराना है। 4 बिलियन ईयर जदों सोलर सिस्टम बनिया सी, जदों सोलर सिस्टम बनिया सी, ये उन्ना ही पुराना है। ठीक है, इस करके अगर ਇਹਦੀ स्टडी करांगे प्लैनेट्स किवें बने, प्लैनेट की हिस्ट्री होर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, होर ज़्यादा पता लगेगा। ठीक है, ये है लूसी मिशन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है लूसी मिशन किहदे द्वारा लॉन्च होया? नासा द्वारा।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ। ट्रोजन एस्ट्रॉयड ਜਿਹੜੇ ਜੁਪੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਟਸ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। दूसरा, नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया एक, ठीक है। हुन डार्ट की है, डार्ट की है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਆ ਜਾਂ ਏਲੀਅਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਆ, ਪੱਥਰ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਰਟ ਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਐਸਟਰੋਇਡ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਐਸਟਰੋਇਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਡਾਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾਸਾ ਡਾਰਟ ਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट है एक और मिशन है, थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है कि नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया हुआ जेड़ा कि नियर अर्थ कोई भी ऐसा बाइनरी एस्ट्रॉयड होता है वो धरती को स्ट्राइक करे उस तो बचाया जा सके। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मिशन है डिसैक मिशन, DSAC, डिसैक मीन स्पेस एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, स्पेस एटॉमिक क्लॉक ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਡਬਲ ਸਪੇਸ ਐਟੋਮਿਕ ਕਲੌਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਪੀਟਰ ਤੇ ਸੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਪੇਸ ਐਟੋਮਿਕ ਕਲੌਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਐਟੋਮਿਕ ਕਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਓਨਲੀ A ਐਂਡ B ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ A ਐਂਡ B ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर जिरकन, ठीक है, या ट्रिस्कॉन जिदा भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, ठीक है। ये जेडी हाइपरसोनिक क्रूशियल मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ठीक है, जिदा मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सी, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, केड़ी कंट्री द्वारा लॉन्च की गई है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल केड़ी कंट्री द्वारा लॉन्च की है, रशिया द्वारा लॉन्च की। देखो मिसाइल दी दो टाइप्स होंदियां, एक होंदी है क्रूज मिसाइल, ठीक है, ये वाली क्रूज मिसाइल, एक होंदी है बैलिस्टिक मिसाइल, दोवां च फर्क ही, ज्यादा डिटेल नहीं जाएगा, डिटेल नहीं जावांगे, मेजर डिफरेंस दस देनी है। बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह जाती है पैराबोलिक दी शेप दे विच, ठीक है, और जी क्रूज मिसाइल है नॉर्मल स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। ओके, दूसरा फर्क ये जी बैलिस्टिकल मिसाइल है ये एटमोसफेयर तो बाहर जाती है, फिर दोबारा एटमोसफेयर च एंटर करके फिर टारगेट नूं हिट करती है, पर जी क्रूज मिसाइल है ये एटमोसफेयर के अंदर ही हिट करती है, एटमोसफेयर के बाहर नहीं जाती। ओके, दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि ਜਿਹੜੀ बैलिस्टिकल मिसाइल है इनू पहला ही टारगेट देना पैंदा, मतलब ਜਿਹੜੇ टारगेट ते हिट करना पहला टारगेट सैट करना पैंदा, प्री टारगेट हुंदा, पहला टारगेट सैट करना पड़ेगा। पर ਜਿਹੜਾ क्रूज मिसाइल है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर टारगेट थोड़ा बहुता बदल भी गया ਤਾਂ ਵੀ कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हिट कर दे क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ सिस्टम लगा हुंदा। ओके, ਹੋਰ डिफरेंस की है कि ਜਿਹੜੀ बैलिस्टिकल मिसाइल है ਉਹਦਾ एडवांटेज ये है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਵਾਰਹੈਡਸ ਨੇ, ठीक है, ਉਹਨੂੰ कैरी कर सकती। क्रूज मिसाइल ਜਿਹੜੇ हैवी वारहेड्स ने ਉਹਨੂੰ नहीं मतलब कि कैरी नहीं कर सकती, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हैवी ਜਿਹੜੇ कैरी किए जा सकते। बट क्रूज मिसाइल का ये एडवांटेज है कि ਇਹਨੂੰ जल्दी ही मतलब कि पहचान च नहीं आती दुश्मन दे, पर बैलिस्टिकल मिसाइल बहुत ਵੱਡਾ एल्टीट्यूड कवर करती है, इस करके ਇਹਦੀ पहचान पहला ही आ जाती है। ओके, होर डिफरेंस की है कि बैलिस्टिकल मिसाइल जिहड़े भारत में किहड़ियां अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, ठीक है, अग्नि पृथ्वी, ठीक है, अग्नि पृथ्वी की बैलिस्टिकल मिसाइल है।
क्रूइज मिसाइल केड़ी है, निर्भया होगी, ब्रह्मोस होगी, ठीक है, निर्भया, ब्रह्मोस। होर डिफरेंस की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि होर डिफरेंस है कि ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਲਿਸਟਿਕਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ क्रूइज मिसाइल ਤੇ ਬਾਇਲਿਸਟਿਕਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ होर डिफरेंस ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, मेन ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ कि पैराबोलिक है, स्ट्रेट करती है। दूसरा होर डिफरेंस है कि ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਲਿਸਟਿਕਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਰੇਂਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, रेंज के अकॉर्डिंग ही स्मॉल रेंज, ठीक है, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज बायलिस्टिकल मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंटल तो जो दूसरे कॉन्टिनेंटल तक हिट कर सके, इंटरकॉन्टिनेंटल बायलिस्टिकल मिसाइल। पर जी क्रूइज मिसाइल है ये अकॉर्डिंग टू स्पीड देखा जाता, स्पीड के अकॉर्डिंग मतलब मैक, जिसे मैं पिछले तुहानू समझाया सी मैक, ठीक है, ये मैक देखा जाता कि ये सबसोनिक है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्रूइज मिसाइल च स्पीड ਦੇ अकॉर्डिंग मिसाइल लॉन्च ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्रूइज मिसाइल, और बायलिस्टिक मिसाइल रेंज ਦੇ अकॉर्डिंग कितनी मतलब कितनी रेंज तक मात दे सकती है। कोई समझ आया मेजर डिफरेंस क्रूइज मिसाइल और बायलिस्टिकल मिसाइल में डिफरेंस, ठीक है। ਤੇ हाइपरसोनिक क्रूइज मिसाइल लॉन्च ਕੀਤੀ ਹੈ रशिया ने लॉन्च ਕੀਤੀ है, ओके, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਰਕॉन, ठीक है, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ क्वेश्चन आएगा ਜ਼ਿਰਕॉन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ठीक है ਕੀ ਹੈ हाइपरसोनिक क्रूइज मिसाइल, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हां विच केड़ी एयरबस ऑपरेटर है, ठीक है, एयरबस ऑपरेटर है जिहड़ी वर्ल्ड दी पहली है जिहने टैक्सी बोट सर्विस स्टार्ट की है विद पैसेंजर ऑन बोर्ड, ठीक है। इहदे विच की है कि जिद्दां एयरबस है इहदे विच की है कि प्लेन मतलब कैरी करेगी, पैसेंजर भी विच कैरी कर सकदी, ठीक है। ये किहदे द्वारा लॉन्च हुई है, ठीक है, किहड़ी कंपनी ने लॉन्च की, एयर एशिया इंडिया ने, ओके। नेक्स्ट करते हैं, इतने तक समझ आ गया ना क्वेश्चन, डी स्पेस लूसी मिशन, ठीक है। और ठीक है, डार्ट मिशन की फुल फॉर्म भी कही आ जाती है, डार्ट मिशन की फुल फॉर्म की है, लूसी बारे तो तुहानू पता ही है, ठीक है। ਇਹਦੀ फुल फॉर्म है डीप स्पेस, ठीक है, शायद मैं डबल बोल गई, ओके। ਇਹਦੀ है डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। बाकी कोई भी तुहानू डाउट है तो कमेंट सेक्शन में दस सकते हो, ठीक है, भी फीडबैक जरूर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, साडा इंस्टाग्राम ते भी है, टैलीग्राम ते भी साडा, ठीक है, इनू भी तुसी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है स्टारस्केप्स एक कंपनी है, ठीक है, स्टारस्केप्स एक कंपनी है जिहदी ऑब्जर्वेटरी मतलब कि बनाती है, जिद्दां इदां ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। इन्हें सैकेंड ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है इंडिया में, ठीक है, सैकेंड स्टारगेट पब्लिक ऑब्जर्वेटरी मतलब लोगों लिए जिदा टूरिस्ट वगैरह आते हैं, ठीक है, वो इस ऑब्जर्वेटरी ते आ सकते हैं। और जिदा एस्ट्रोनॉमिकल टैलीस्कोप है इन्हें यूज करके मतलब स्काई दे स्टार्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स वगैरह यूनीवर्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। पहला इन्होंने खोलिया ये सैकेंड है, सैकेंड कितने खोला, भीमताल उत्तराखंड में, जो पहला है वो भी कसौनी नाम तो है, ठीक है, कसौनी, ये भी उत्तराखंड में खुला है, ठीक है, ये पहला है, ये सैकेंड खोलिया इन्होंने भीमताल, ठीक है। ये ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, जिसे स्काई देख सकते हो आसमान मतलब बहुत क्लैरिटी ना, जिदा नॉर्मल देखते हो उस ना इन्नी क्लैरिटी नहीं दिखेगी, बट अगर तुम इतों देखोगे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो बहुत क्लीयरली तुहानू विजिबल होएगा, ठीक है, इस तरह की है इन्होंने जी ऑब्जर्वेटरी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हैवीएस्ट सैमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक, ठीक है, जिहदा नाम है SC120LOX, ठीक है। हुण कई बार तुहानू क्वेश्चन एग्जाम च इदां भी आ सकता है कि SC120LOX की है, ठीक है, कोई डिसीज है, कोई मतलब कि कोई वैक्सीन है, या फिर मतलब कि है कि जो प्रोपेलेंट टैंक है, ठीक है, वो है कि है सैमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक, ठीक है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक, एक टेक्नोलॉजी है जिहदे विच की लो टेम्परेचर होंदी है, इहदे विच की है जिहड़ी ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन उन्होंने एज अ ऑक्सीडाइजर यूज किया जाता, और लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज किया जाता। इहदे फायदे की है कि जिवें लो टेम्परेचर है तो अगर मेडिसिन ड्रग्स वगैरह, ठीक है, मेडिसिन ड्रग्स वगैरह स्टोर किया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है, थिंग्स इन स्पेस, ठीक है, स्पेस पे चीज़ां ले जाने में हेल्प करती है। और जी जो व्हीकल लॉन्च करना है तो लास्ट स्टेज में, ठीक है, इसका यूज होंगे सैमी
क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दे। ओके, हुण क्वेश्चन की है, क्वेश्चन ये कहंदा वा कि इन्हां विचों किहड़ी कंपनी ने हाल ही विच ठीक है अक्तूबर मतलब इस मंथ विच अक्तूबर विच जिहड़ा हैवीएस्ट सैमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक जिहड़ा ठीक है जिहड़ा देखण नूं इस तरह दा ठीक है वो इसरो नूं दित्ता वा, ठीक है इसरो ने प्रोवाइड किया। केड़ी कंपनी ने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड दी फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवलेस ट्रेन ठीक है इन्हां विचों जापान, इंडिया, चाइना, जर्मन ठीक है इन्हां विचों केड़े देश ने ठीक है केड़े देश ने एक ट्रेन तैयार की है? ये जेहड़ी ट्रेन जिहदे विच ड्राइवर दी लोड़ नहीं हैगी ठीक है, ड्राइवरलैस ट्रेन है, ड्राइवर तो बिना ट्रेन चलेगी। केड़े देश ने किया? जर्मन, जर्मन ते किते हम्बर्ग ठीक है, हम्बर्ग विच ट्रेन चली मतलब स्टार्ट होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिशन है 75 स्टूडेंट सैटेलाइट कंसोर्टियम मिशन 2022 ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣਗੇ? ਇਸਰੋ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 75 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਟੇਲਾइट कंसोर्टियम मिशन 2022 ठीक है ये जो मिशन है ये इन्हां विचों केड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? ठीक है ये लॉन्च किया इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसीएशन ठीक है, कित्थे है? बेंगलुरु विच है ठीक है, कर्नाटका उत्थे है इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसीएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस हाल ही विच आरटीएस जां मॉस्किडेक्स ये न्यूज़ विच सी, खबरां विच सी, हुण ये कहंदे है की है? मॉस्किडेक्स है की है ठीक है, की है असि क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं फिर आंसर दिन्ने हैं ठीक है। ए वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन है अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड नेशन ठीक है। हुण इत्थे तक ते सही है, जिहड़ी मॉस्किडेक्स है ये मतलब दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन तैयार की गई है, बट ये यूनाइटेड नेशन द्वारा नहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च की गई है ठीक है, परमिशन दी गई, अप्रूवल दिता गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मॉस्किडेक्स ठीक है। मॉस्किडेक्स जिहड़ी है वैक्सीन है ये यूज की गई स्पेशली चिल्ड्रनस नूं वैक्सीन दे लई प्रोवाइड की जाएगी, वो भी अफ्रीका विच, क्योंकि अफ्रीका विच मलेरिया के केस बहुत ज्यादा ने ठीक है, इंडिया च भी मलेरिया के केस बहुत ज्यादा ने ओके, और वध रहे हैं पिछले साल नालों मलेरिया के केस इस साल वधे हैं ठीक है। तो अगर मलेरिया की गल करने तो मलेरिया रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया किस बीमारी तो होंदा? मलेरिया एक पैरासाइट्स ठीक है, पैरासिट डिसीज है, बीमारी है जिहड़ी ट्रांसमिटेड हुंदी है, जिहड़ी एनाफिल्स जिहड़ी मच्छर है, फीमेल मच्छर है ठीक है, ओहदे कट्टण नाल हुंदी है मलेरिया दी डिसीज ठीक है। और पैरासाइट्स हुंदा है कि ये पैरासाइट्स हुंदे है ये मतलब कि ये मतलब दूसरे की बॉडी ते डिपेंड रहंदे है जीन दे लई ठीक है, मतलब ये सर्वाइव करदे दूसरे की बॉडी ते जिन्हों कहते होस्टिस ठीक है। जिद्दां मतलब कि जिहड़ा कभी कोई ये ट्रांसफर हुंदे है कंटैमीनेटेड वाटर तो, फूड तो, एयर ते, सैक्शुअल कॉन्टैक्ट तो ठीक है, ये ट्रांसमिट हुंदे हैं। तो जो मतलब किसी दूसरे की बॉडी जाते हैं ठीक है, सारे पैरासाइट्स हार्मफुल नहीं होंदे ठीक है, जेहड़े पर पैरासाइट नुकसान दिंदे ने ये दूसरे की बॉडी च जाके ठीक है होस्ट मतलब दूसरे बॉडी च सर्वाइव कर पाते, दूसरे की बॉडी जाके ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ ਓਕੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ सेकंड वाली। थर्ड स्टेटमेंट कहती है ये फर्स्ट एंड ओनली वैक्सीन है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਚਿਲड्रन ਨੂੰ ठीक है। हाँ पार्शियल प्रोटेक्शन का मतलब पूरी तरह प्रोटेक्शन नहीं देगी ठीक है, पार्शियल प्रोटेक्शन मतलब इस वैक्सीन का हाले तक ये कहा जाता है कि 40-50% जेडे है ये हेल्प करेगी जो मतलब मलेरिया की फर्स्ट स्टेज होएगी ठीक है। अगर ये वैक्सीन उदों दी जाए तो बहुत हेल्पफुल होएगी, मतलब पूरी तरह नहीं मतलब जो मलेरिया खत्म कर देगी, 40-50% जी है हेल्प करेगी ओके। तो डिवेलप कि द्वारा की गई ये भी स्टेटमेंट सही है, ये डिवेलप की गई ब्रिटिश ड्रग में ग्लैक्सोस्मिथ 1987 द्वारा, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है, जो भी कंपनी इहदे द्वारा डिवेलप की गई है ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट सही केड़ी हुई BCD ओके, समझ आया। इस तरह जिदा साइंस एंड टैक में असीं मिसाइल पढ़ते हैं ठीक है, कोई नवी सैटेलाइट लॉन्च हुई है तो उस तरह जिदा मलेरिया के द्वारा जो वैक्सीन रिलीज हुई है लॉन्च हुई है, इस तरह मतलब न्यूज़ में जो भी कोई वैक्सीन लॉन्च होती है स्पेशली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ठीक है, वो बारे भी तुहानूं बेसिक जानकारी होनी चाहिए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉट मतलब कि इंडियन अमेरिकन पुलाड़ यात्री, ठीक है, जिन्होंने पुलाड़ यात्री कहते हैं एस्ट्रोनॉट है। क्रू 3 जेड़ा है मतलब नासा स्पेस का मिशन है, ठीक है। नासा तुहानू पता है यूएसए की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, और स्पेस एक्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जी स्पैशली काम करती है स्पेस नाल रिलेटेड सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च, ठीक है। पहली प्राइवेट कंपनी है जिन्हें सक्सैसफुली जी स्पेस एक्स है, ठीक है। जेडे जेडे मतलब कि वो है ओनर है एलन मस्क, जिहदे बारे तुसीं नाम सुनिया होना, काफी फेमस ने, ठीक है। इन्हां दी स्पेस एक्स कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये पहली प्राइवेट कंपनी है जिन्हें रॉकेट लॉन्च भी किए और सक्सैसफुली लॉन्च किए हैं, और रीयूज भी किए रॉकेट नू, और ऑर्बिटल विच भी सक्सैसफुल पहुंचाए। ओके, ते नासा दी स्पेस ने मिलके एक मिशन लॉन्च किया हुआ, ठीक है, क्रू 3। ये मिशन च की है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितने है, लो अर्थ ऑर्बिट विच है, लो अर्थ ऑर्बिट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਾਚਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਾਚਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਸਾ ਦੇ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सैटेलाइट लॉन्च की है जीए, ठीक है, जिदा मर्जी प्रोनाउंसिएशन कर दो, जाइए पढ़ लो, जीए पढ़ लो, ठीक है। तो ये जी लॉन्च की गई है सैटेलाइट, ठीक है, ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है किहदे द्वारा, पहला क्वेश्चन है, ये सैटेलाइट लॉन्च की है चाइना द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, ठीक है, इन्हां विचों केड़ी कंट्री ने, सिंगापुर, स्वीडन, साउथ कोरिया, चाइना, इन्हां विचों केड़ी कंट्री ने जिहड़ा हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल आजकल बहुत डिमांड है इसकी क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री है, और ज़्यादा जिवें कच्चे तेल ते डिपेंड रहना पैंदा वा, मतलब खुदाई करनी पैंदी, बहुत ज़्यादा खर्चा आउंदा वा, और दूसरे कंट्रियां ते डिपेंड होना पैंदा, इस करके इंडिया भी ज़्यादा हाइड्रोजन फ्यूल और सोलर एनर्जी फ्यूल का यूज करने लई मतलब पॉलिसी बना रही है। ओके, ते मतलब ये प्लांट कित्थे खुलिया, हाइड्रोजन फ्यूल सैल पावर प्लांट सब तो वड्डा है वर्ल्ड का, ठीक है, कित्थे खुलिया, साउथ कोरिया विच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैटेलाइट लॉन्च की है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है Zilling 1 ये भी कि अर्थ का मतलब ऑब्जर्वेशन कर ली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ओके, मतलब ऑब्जर्व करने लई धरती नाल रिलेटेड, अर्थ नाल रिलेटेड, कोई मतलब ये नहीं है कि बाहर प्लैनेट ली है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होंदा कि मतलब कि धरती के अंदर ऑब्जर्वेशन करने दे लई, ठीक है। तुहानू सिंपल क्वेश्चन आएगा, Zilling UFN-02F ये सैटेलाइट किहदे द्वारा लॉन्च की गई है, चाइना द्वारा, ठीक है, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ ते इंडियन एयर फोर्स ने मिलके, ठीक है, एक सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट की है इंडिया दा फर्स्ट लॉन्ग रेंज बॉम्ब, ठीक है, लॉन्ग रेंज बॉम्ब ये वाला, ठीक है, एयरक्राफ्ट तो लॉन्च किया मतलब है उसको लॉन्च किया है बॉम्ब, ठीक है, इनू कहते हैं फर्स्ट लॉन्ग रेंज बॉम्ब जेड़ा वा उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। मतलब केड़े क्वेश्चन पूछे उन्होंने, केड़ी मतलब किस जगह तो लॉन्च किया, ये लॉन्च किया गया चंडीपुर उड़ीसा, ठीक है, इत्थे लॉन्च होया। ते ये जेड़ा फर्स्ट लॉन्ग रेंज बॉम्ब जेड़ा है, ठीक है, इदां भी क्वेश्चन आ सकता है कि इहदी जेड़ी टेस्टिंग है, ठीक है, या डिवेलप किया है किन्हां द्वारा, दोनों के कंट्रीब्यूशन सी, डीआरडीओ ते इंडियन एयर फोर्स ने ये टेस्ट कंडक्ट किया हुआ, ठीक है। समझ आया इत्थे तक, मतलब इस लड़ाकू जहाज तो ये जेड़ा ये है लॉन्ग रेंज बॉम्ब, ठीक है, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ठीक है। जिदा कि मैं दस चुकी हाँ साढ़े 2 कोर्स है, स्पेशली कॉरपोरेटिव इंस्पैक्टर का और पंचायत सैकटरी का कोर्स है, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, फुल कोर्स अवेलेबल है। ओके, वधिया टाइम है तुहाडी तैयारी करन दा, जिन्नी तुहाडा एग्जाम नहीं हुंदा उस तो पहला तुसीं वधिया रिवीजन कर सकते हो, और बाकी अगर सेंटर के एग्जाम की तैयारी करनी है या किसी स्टेट की, भावें पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, हिमाचल प्रदेश की तैयारी, किसी भी स्टेट की तैयारी करनी एग्जाम की, ठीक है, वो भी कोर्स साडे अवेलेबल ने। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जिदा तुहानू पता है कि नोबल प्राइज मिले हैं, नोबल प्राइज भावें फिजिक्स मिले, कंपिस्ट्री च मिले, भावें पीस लई मिले, ठीक है, वो नोबल प्राइज जिन्होंने मिले उन्होंने एक बार तुसीं नाम रिवीजन कर लियो, ठीक है, जिवें आ फिजिक्स में मिले वा इन्हों, ठीक है, 3 बंदियां नूं मिले फिजिक्स में। ओके, तो इन्हों के नाम एक बार गो थ्रू हो जाओ ताकि तुहानू याद आ जाए। लास्ट में ये कि मैं स्लाइड्स ऐड की है, ये है कि इंडिया के जो परसनस ने जिन्होंने नोबल प्राइज अज तक मिले, ठीक है, जिवें कि रविंद्र नाथ टैगोर, CV रमन,
ठीक है, हरगोबिंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमृत सेन, वेंकटरम रामाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, और अभिजीत बैनर्जी। ये साडे इंडिया ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਸ ਦੇ ਆ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਜੈਸਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।